जस्ट a second. अच्छा चलो, we give the power to Aditya. जब भी आदित्य रेडी हो. Power of Aditya in the palm of his hand. That's what she said. That's what. ओमेगल पे बैठा करो तो स्पाइडरमैन मास्क पहन के मस्त रोल कर रहा था लोगों को. एक फैन मिल गया फिर तो, मतलब वो था कनेक्शन. नहीं ये फैन मतलब नर्ड, बस पूरा कनेक्शन था. स्टॉर्म ब्रेकर, कैप्टन अमेरिका, शील्ड. You just got only fan. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल नए पॉडकास्ट. आज हमारे साथ हैं आदित्य फ्रॉम अर्थ एंगर और स्वयं अदनान स्वामी के फैन हमारे अपने सोहेल अहमद चौधरी फ्रॉम लॉजिकल पैराडॉक्स. तो हाय बोलो सबको. हेलो दोस्तों, हेलो गाइस. आज हम गुड लोग मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी. भैया आदित्य चाय मार रहे हैं. चाय जरूरी है दोस्तों. अगर आप ऐसे टाइम पे पॉडकास्ट करेंगे तो आपको नींद आपकी खुली होनी चाहिए और फुल फोकस होना चाहिए. कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, साइंस के कुछ मिथ बस्ट करने की कोशिश करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. सबसे पहला टॉपिक है भाई हमारा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो इमेजेस आई हैं उनमें से एक इमेज है भाई एसमैक के बारे में ग्रेविटेशनल लेंसिंग देखने को. ग्रेविटेशनल लेंसिंग मेरे को काफी फैसिनेटिंग फिनोमेना लगता है. लाइट को बेंड करना, इस चीज को इमेजिन करना इज काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग. बिकॉज वो चीज हम अर्थ पे कर सकते हैं क्या? I'm just asking कि हम अर्थ पे ये लाइट बेंड वाली चीज कर सकते हैं क्या? क्या तुम मतलब ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो जिसमें बहुत सारा मास जो है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए और इतना हो जाए कि मतलब ऑलमोस्ट एक न्यूट्रॉन स्टार वगैरह. अगर वो कर सकते हो तो तुम एक ग्रेविटेशनल लेंस बना सकते हो मेरे हिसाब से. बाकी इसको साइंटिफिकली अभी और भी देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग की लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है हमें एक बार ये देखना पड़ेगा. मेरा ये मानना है, आदित्य ने जैसा पूछा कि लाइट बेंड कर सकते कि नहीं, तो मैं वर्ड्स पे खेलूंगा. लाइट तो बेंड कर ही सकते हैं. एक ग्लास स्लैब ले लो, रिफ्लेक्शन करवा दो, लाइट बेंड कर सकते हैं. लेकिन विद ग्रेविटी का अभी इसका शिवा ने जो भी बोला पॉइंट काफी अच्छा बोला कि न्यूट्रॉन स्टार जितना ही आपको अगर मास लेके आओ तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आपको वो लेंसिंग दिखता है. बेसिक में अगर बताए तो जिन लोगों को नहीं पता ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, कि जो हमारा कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा जब आपके स्पेस टाइम के फैब्रिक में होता है ना, तो फैब्रिक में डिस्टॉर्शन आते हैं. ठीक है, उस डिस्टॉर्शन में इतना ज्यादा होता है वो कि लाइट भी बेंड हो जाता है और लाइट बेंड होने की वजह से हमें अजीब अजीब स्ट्रक्चर दिखता है. मोटा मोटी तौर पे इसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग दिखता है. तो अर्थ अब क्योंकि छोटा मास है एज कम्पेयर टू हमारे बड़े बड़े जितने भी ब्लैक होल्स या जितने बड़े बड़े न्यूट्रॉन स्टार्स है, तो हो सकता है उसमें भी लेंसिंग, लेकिन जो एंगल है, जो डेविएशन, वो काफी छोटा होगा. तो इसका इफेक्ट देखने के लिए आपको जितने लाइट ईयर्स ज्यादा जाना होगा, दैट्स वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आप किसी अगर बड़े न्यूट्रॉन स्टार से, तो उतना प्रोपोर्शनेट दूर अगर आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा लेंसिंग दिख सकता है मेरे अकॉर्डिंग. तो एक शायद तुमने इतिहास में एक चीज सुनी होगी कि जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब हम उस चीज को थोड़ा देख सकते हैं कि जब मून जो है वो पूरी तरीके से सन को ढक लेता है तब पीछे से जो लाइट आ रही होती है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब हमको एक पिक्चर जो है वो दिखाई वहां पर देती है. उसके बारे में अगर इतिहास में पढ़ाओ तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग को जिस एस्ट्रोनॉमर ने कंफर्म किया था, आइंस्टाइन के शायद दोस्त थे वो, तो रशिया में जाके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. अगर मैं सही नहीं हूँ मुझे नीचे करेक्ट कर देना भाई, ठीक है? ठीक है. इसके जो हम सन या मून देखते हैं स्काई में, तो वो स्काई में तो हम देखते हैं, अर्थ जब हम ऑब्जर्व करते हैं सन या मून को, तो वो उसका अपैरेंट पोजीशन होता है, मतलब एग्जैक्टली वो उस स्पॉट में नहीं है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से. जस्ट लाइक कि ग्लास में अगर हम पेंसिल को रख दें तो पेंसिल डिस्टॉर्ट हो जाएगी. तो सेम हैपेंस विद सन एंड द मून. तो वी कांट से कि वहां पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रही है. मतलब दो लेयर ऑफ चीजें आ गई ना यहाँ पे. एक तो लाइट बेंड हो रही है आपकी लेंसिंग की वजह से, उसके बाद भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से और बेंडिंग हो रही है. तो दो लेयर्स आ गई. बट लेंसिंग की वजह से काफी नेग्लिजिबल होगी ना. वही मेन मेरा पॉइंट वही था कि देखो सन की वजह से तो थोड़ा बहुत जो भी तुमको दिखाई देगा वो तुम ऑब्जर्व सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो. बट ग्रेविटेशनल लेंसिंग की भाई वो जो इमेज थी, मतलब वो जितनी क्लियर आई थी, मैंने आदित्य ने ये बात पहले भी कर रखी है, तो यार देख के मजा आ गया. इमेज थी यार, क्या इमेज थी, मजा आ गया. मतलब एक डिस्कशन निकल के आया था एक्सेलरेटेड यूनिवर्स का. एक्सेलरेटेड यूनिवर्स के बारे में जो है वो हम लोग अभी थोड़े टाइम पहले जो है मैं और आदित्य और रितेश पांडे हम लोग डिस्कस कर रहे थे. आदित्य ने काफी सारे मतलब ऐसे सवाल ले किए थे कि मतलब उस पर डिस्कशन हो सकता है काफी अच्छा. हम किसी सेलेस्टियल बॉडी को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो पास्ट का बॉडी, राइट? सो लाइक अगर हम यहाँ से सन को देख रहे हैं तो सन इज लाइक 8 minutes and 20 seconds older than what we are seeing right now. But here's the thing कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपांड हो रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेटेड एक्सपांशन है. तो वो बहुत ज्यादा ऑफन है, मतलब ओवर टाइम वो जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा. सो जो हमारी जिसे हम बोलते डायरेक्टली कि अगर हम किसी लेट्स से यहाँ पर एक चीज को समझता है
कि आखिर हमें पता कैसे चला कि जो हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन है वो एक्सेलरेटेड है। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो बिग बैंग हुआ था वो हुआ था 14 बिलियन ईयर्स पहले, विच मीन्स कि अगर एक्सपेंशन लेट से स्पीड ऑफ लाइट से होता तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर शुड हैव बीन 14 बिलियन लाइट ईयर्स, लेकिन हमारे यूनिवर्स का डायमीटर है 93 बिलियन ईयर्स, विच इज़ 3 times लार्जर देन स्पेक्यूलेटेड, विच सिंपली मीन्स कि जो एक्सपेंशन है वो एक्सेलरेटेड था। अच्छा, एक चीज जो पे एक और सवाल जो है वो खड़ा होता है कि अभी जो जैसे मान लो जेम्स वेब टेलीस्कोप जिसकी इमेज ले रहा है 10 मिलियन लाइट ईयर्स की बात करते हैं, अगर हम लोग उसकी 10 साल बाद इमेज लेते हैं तो काफी ज्यादा घमासान मचता है। तो इसके बारे में आदित्य बताएगा, क्योंकि ये सवाल जो है वो आदित्य का ही था। लेट्स से कि जहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है तो हम एक डिकेड बाद फोटो लेते हैं, सो 10 इयर्स बाद हम उसी स्पॉट पे फिर से पिक्चर को कैप्चर करते हैं। ओके, सो जो हमने पिक्चर अभी ऑब्जर्व की एंड जो हम पिक्चर अभी ऑब्जर्व करेंगे यानी 10 साल बाद, उन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू अस अर्थ ईयर्स, सो 10 अर्थ ईयर्स होगा। बट क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है और क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो डिफरेंस रहेगा वो सिग्निफिकेंट रहेगा, मतलब वो 10 साल वाला ट्रांजिशन नहीं दिखेगा हमें, यू वुड सी मच लार्जर ट्रांजिशन। पकड़ लो हमें वो 100 साल बाद वाला पिक्चर दिखेगा। इसको मतलब कह सकते हैं कि टाइम ट्रेवल है। इसको कह सकते हैं कि टाइम ट्रेवल है।